लाहौर समेत पंजाब भर में आटे की कीमत में बड़ा इजाफा हो गया। 20 किलो का थैला मार्केट से गायब हो गया, जबकि इसी कीमत पर अब 15 किलो का थैला दस्तयाब है। इसकी क्या वजूहात और इस माफिया को क्यों लगाम नहीं डाला जा रहा है, इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं चेयरमैन आल पाकिस्तान किसान फाउंडेशन सैयद महमूद बुखारी। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर, क्या लगता है आपको, जिस तरह से ये शॉर्टफॉल सामने आया है आटे का और हुकूमती नाअहली भी दिखती है कि कोई कंट्रोल नहीं किया जा रहा? जी, अस्सलाम वालेकुम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। गुजारिश ये है कि ये हुकूमती नाअहली है और हुकूमती फैसला जो उस वक्त किया गया जब गंदम किसानों से नहीं खरीदी गई और हुकूमत ने खरीदने से इनकार कर दिया, तो हमने उस वक्त ही कहा था कि आपका ये फैसला गलत है मोहतरमा वज़ीर आला साहिबा से। मगर वज़ीर आला साहिबा कब किसी की कहाँ सुनती हैं। उनके इर्द गिर्द जो लोग बैठे हुए हैं वो उनसे ऐसे गलत फैसले करवा रहे हैं और जिनका ये रिजल्ट तो हमें नजर आ रहा था और हम अपने प्रोग्राम्स के अंदर मीडिया के थ्रू कह रहे थे कि आप देखेंगे कि आपको गंदम नहीं नजर आएगी। उस वक्त वज़ीर आला साहिबा कहते थे, हमारे जो ब्यूरोक्रेसी के बड़े हैं पंजाब के, वो कहते थे कि जनाब गंदम इतनी है कि हमारी जरूरत से ज्यादा है, हमें जरूरत ही नहीं है। तो अब दूसरी बात ये है कि जब इसको फ्री मार्केट कर दी वज़ीर आला साहिबा ने कहा, तो अब क्यों पाबंदी लगा रहे हैं? अब जाने दें, वो सूबे भी, वो भी पाकिस्तान के सूबे हैं, क्यों सिंध के लिए रोक रहे हैं? हम इसकी बल्कि भरपूर मजम्मत करते हैं, इसकी मत रोकिए। आप निजाम को ठीक करना ही नहीं चाहते। आपने उस वक्त किसानों को ज़िबा किया, किसानों से आपने 1800 रुपए में जनाब मार्केट में किसान को मजबूर किया। वो किसने किया? वो पंजाब हुकूमत के इस फैसले ने किया और आज किसान जो है वो दरबदर की ठोकरें खा रहा है। आज सैलाब के अंदर वो बर्बाद हो गया, तबाह हो गया। 2022 में भी ऐसे हुआ था कि किसान जो है उसका नुकसान हुआ था, लेकिन उसको उस वक्त फसलों का रेट ठीक मिला था और वो अपने पाँव पे खुद ठीक है। उस वक्त किसान का नुकसान हुआ था मगर रेट सही मिला था। साथ ही देखिए बुखारी साहब, इस वक्त हमें ज्वाइन किया है चौधरी खालिद हुसैन बाट, मरकजी चेयरमैन किसान इत्तेहाद। इनसे भी कुछ मौजूदा इस इशू पर कुछ रिमार्क्स ले लेते हैं। कैसे देख रहे हैं मौजूदा सूरत हाल को? पंजाब में एक बार फिर से आटा महंगा हो चुका है, 20 किलो का थैला गायब दिख रहा है और इसी कीमत पर 15 किलो का थैला दिया जा रहा है। तो क्या समझते हैं असल जिम्मेदार कौन है? खालिद हुसैन साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आप तक आवाज़ पहुंच रही है मेरी? आपको आगाह कर रखेंगे, पंजाब में एक बार फिर से आटा महंगा हो चुका है, 20 किलो का थैला गायब हो चुका मार्केट से। इसी कीमत पर अब 15 किलो का थैला फरोख्त किया जा रहा और इसकी क्या वजूहात हैं, माफिया कौन सा इसमें मुलव्वस है, इस बारे में इस वक्त ये सवाल अब आम आवाम के जहन में ज़ेर गर्दिश है। बुखारी साहब, आप ही की जानिब आऊँगा। बुखारी साहब, क्या समझते हैं अब चूँकि सैलाबी सूरत हाल सबके सामने है, जिसके बायस गंदम की शॉर्टेज सामने आ रखी है, ज़ख़ीरा अंदोज़ जो है वो ज़ख़ीरा कर रखे गए हैं, तो आइंदा आने वाले दिनों में अगर मज़ीद गंदम शॉर्ट हो जाती है, मजीद महंगी हो जाती है और कमी अगर हो जाती है, तो इस चीज को कैसे हैंडल किया जाएगा? देखिए मेरे भाई, गुजारिश ये है कि हमारी जो हुकूमतें हैं उनकी जो पॉलिसीज होती हैं वो कोई मुल्क के लिए नहीं होती, लोगों के लिए नहीं होती। वो उनकी अपनी पॉलिसी होती हैं जो उनको सूट करती हैं, उसके मुताबिक वो पॉलिसी बनाते हैं। आप मुझे बताएं कि ये अंधों को भी नजर आ रहा था कि आप जो फैसला करने जा रही हो, आपने खुद सुपुर्द की है उन माफियाज से जिनसे हुकूमत जो है वो इस लायक ही नहीं है कि वो उनसे निपट सके। क्या चीनी का जो बहरान था उस पे कंट्रोल कर लिया? वो जो 200 रुपए जो रेट हो गया चीनी का, उससे भी ज्यादा हो गया। तो उस वक्त वजीर आजम साहब ने नोटिस लिया, वजीर आजम साहब ने ECL में नाम जनाब डाल दिए, वजीर आजम साहब ने जो है नोटिस ले लिया। तो क्या हुआ उसका? इसी तरह अभी आटे का, जब आप गलत फैसले करेंगे तो आवाम सफर करेगी, क्योंकि इनको तो नहीं है, ये हमारी ब्यूरोक्रेसी भी, इन्होंने भी ठंडे कमरों में बैठना है। हमारे जो आला सियासतदान हैं उनको भी क्या फिक्र है आवाम की? वो अपने मौज मेले कर रहे हैं, असम्बली में बैठे हैं, तनख्वाहें ले रहे हैं। कौन से आवाम के दुख की बात कर रहे हैं, दर्द की बात कर रहे हैं? आज
سیلاب سے میرا کسان سارا برباد ہو گیا، اس کا گھر لٹ گیا، اس کا مویشی لٹ گئے، اس کا مال لٹ گیا، اس کی توڑی لٹ گئی، اس کی چارہ بالکل ایسا ہی ہے، عوام سفر کرتی ہے جب بھی مشکل حالات پڑتے ہیں تو سب سے زیادہ سفر ہمیشہ عوام کو کرنا پڑتا ہے۔ بہت شکریہ سر آپ کے قیمتی وقت کا۔ چیئرمین آل پاکستان کسان فاؤنڈیشن سید محمود بخاری ہمارے ساتھ موجود ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ مرکزی چیئرمین کسان اتحاد چودھری خالد حسین بٹ بھی ہمارے ساتھ موجود ہے۔ آپ دونوں کا بہت شکریہ۔